जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जलधारा। मैं आकाश। आज की श्रृंखला प्रारंभ करने से पहले पिछली झलक। परवड़ी गांव में हर ओर जीव जंतु पानी के लिए तरसने लगे और भयंकर सूखे ने इस खुशहाल और हरे भरे गांव की दशा बदल के रख दी। परवड़ी गांव के त्रस्त नागरिकों ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से संपर्क किया और ट्रस्ट ने अपने तकनीकी निरीक्षण के बाद गांव की नहरों पर लाइन से चेक डैम्स बनवाने का सुझाव रखा। सरकारी कार्यवाहियां पूरी होने के पश्चात जब वहां से अनुदान मिल गया तो लोक भागीदारी एवं सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग से इस गांव में तेज गति से चेक डैम्स निर्माण का कार्य शुरू हो गया। पानी की समस्या से पीड़ित पूरा गांव पूरे जोश के साथ चेक डैम्स के निर्माण में अपना सहयोग दे रहा था और उसका परिणाम शीघ्र ही सामने आया। सभी चेक डैम्स समय अनुसार बनकर तैयार हो गए थे और बरसात के जाते जाते गांव वालों की मेहनत का प्रतिफल उन्हें जल के रूप में मिल गया था। मैं आकाश आपको पानी से आए परिवर्तनों की अलग अलग तालुकों एवं गांवों की भिन्न भिन्न झलकियों से अवगत करवा रहा हूं। जल जो पूरे विश्व की जरूरत है, जल जो हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण तत्व है जो ना हो तो जीवन सूखा है, सूना है, निष्क्रिय है। जब भी किसी निगाह ने मौसम सजाए हैं, तेरी तलाश ने कई आलम दिखाए हैं। रस्तों के नाम वक्त के चेहरे बदल गए, अब क्या बताएं किसको कहां छोड़ आए हैं। आइए चलें, इस आवाज की गुहार को सुने और आगे बढ़ें। ईश्वर से ये गुहार एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि संपूर्ण वेलावदर गांव के निवासी लगा रहे थे। तो भावनगर जिले के गारियाधार तालुके में स्थित ये वेलावदर गांव उसकी मार से कैसे वंचित रह सकता था। फिर यहाँ भी वही हुआ जो सौराष्ट्र के अन्य कई गांवों में हो रहा था। ज्यादातर ग्रामवासी शहर की ओर पलायन करने लगे। आखिर कब तक लोग सूखे की इस दुखदायी यातना से जूझते। तभी उसी दौरान बेहाली के अंधकार को चीरती हुई जल संचय जन जागृति आंदोलन के रूप में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट आशा की किरण के रूप में प्रकाशित हुआ। ट्रस्ट ने गांव में तालाब और चेक डैम बनाने का सुझाव दिया और सरकारी रकम एवं लोक भागीदारी का पैसा इकट्ठा करके सारे चेक डैमों एवं तालाब की खुदाई का कार्य आरंभ हो गया। गांव कमेटी एवं गांव वालों की सहायता से कार्य निर्धारित समय पर पूरा भी हो गया। और फिर जब वर्षा ऋतु का आगमन हुआ तो मानो प्रकृति ने अपना संपूर्ण सौंदर्य हरियाली के रूप में वेलावदर गांव में बिखेर दिया। चेक डैम्स और तालाब को बरखा की बूंदों ने जल से सराबोर कर दिया। ग्रामवासियों की उमंग देखते ही बनती थी। खोपड़ा वाला बापू इनका कहना है
सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के सहयोग से गांव के बाहर वाले तालाब में 500 घंटे जेसीबी चली और गांव के अंदर वाले तालाब में 300 घंटे जेसीबी चली। इस तरह इन जेसीबी ने गांव के ट्रैक्टर के साथ मिलकर तालाबों को गहरा किया, जिससे गांव वालों को बहुत लाभ मिला। सूरत के दाताओं जैसे सब्जी भाई भोगाड़ी, हिम्मत भाई ढोलरिया, मगन भाई ढोलरिया, ननू भाई मोती, कालू भाई धोला भाई गेलविया, नागजी भाई राखोलिया, इन सब के सहयोग एवं मार्गदर्शन से यहाँ काम हुआ, जिससे गांव वालों को बहुत लाभ मिला। वास्तव में संसार का हर इंसान इस बात को महसूस करता है कि उसमें कुछ ना कुछ आंतरिक शक्ति छिपी हुई है, पर वो समझ नहीं पाता कि उस शक्ति का उपयोग वो कैसे और किस प्रकार करे। लेकिन जो इंसान इन शक्तियों और अपने अंदर की ताकत को समझ लेता है, वो जीवन में सफलता की ओर बढ़ जाता है। कुछ इसी तरह का वातावरण इस गांव में देखने को मिला। परिवर्तन किसी भी रूप में आए, उसका प्रभाव पूरी तरह हर ओर अपनी एक अमिट छाप छोड़ देता है। वेलावदर गांव में पानी से आए परिवर्तनों और जल संचय अभियान के कुछ अनूठे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि गांव में प्रवेश करते ही बना ये तालाब एवं उस पर बना ये चेक डैम। इस तालाब की जमीन गांव के ही एक किसान की थी, लेकिन जल संग्रह के लिए यही जगह उपयुक्त थी। इसलिए गांव वालों ने सामूहिक रूप से पैसा इकट्ठा करके इस जगह को उस किसान से खरीदा और वहां तालाब एवं उस पर चेक डैम बनाया गया। गांव में पर्याप्त मात्रा में जल संग्रह होने से सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं के पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थान भी बनाए गए हैं जहां पर गांव की स्त्रियां सामूहिक रूप से कपड़ों की धुलाई करती हैं। इसके अलावा कई जगहों पर पीने के पानी के नल एवं कुंड भी बनाए गए हैं। रोजमर्रा की जरूरत के मुताबिक गांव वाले उनका उपयोग करते हैं। अन्य कई गांवों की तरह यहाँ कपास और मूंगफली की खेती तो होती ही है, मकई की फसल का भी बहुत महत्व है। मक्के को रोटी के रूप में खाया जाए या सेक कर, उसका अपना ही अनूठा स्वाद होता है। सिके हुए भुट्टे खाने का अलग ही मजा है। खेतों में फसलों की रखवाली के लिए एवं चोरों का ध्यान बटाने के लिए एक पुतला बनाकर खड़ा किया जाता है, जिसे चाड़िया कहते हैं। ये देखने में इतना सजीव लगता है कि रात में तो ऐसा लगता है जैसे कोई खेत की रखवाली कर रहा है। न केवल फसलों का, गांव वाले तो खेतों में यहाँ वहाँ उग आई घास का भी सदुपयोग करते हैं। फसलों के बीच में से इस बेकार सी लगने वाली घास को काटकर गट्ठर बनाकर पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वेलावदर कहने को तो गांव है, लेकिन किसानों ने खेती में जल के सही उपयोग और बचत के लिए एक आधुनिक पद्धति को भी अपनाया है। ये पद्धति है ड्रिप इरिगेशन, यानी सिंचाई की टपक पद्धति। इस पद्धति में कुएं या ट्यूबवेल को पाइप द्वारा कंटेनर यानी टंकी से जोड़ा जाता है। इसमें पानी और दवाई के मिश्रण के लिए अलग अलग वाल्व्स और पाइप्स लगे रहते हैं। जहां खेत बड़ा होता है, वहां 2 मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। इस प्लांट से एक ऐसा पाइप निकलता है जो खेतों में बिछे ड्रिप इरिगेशन टपक पद्धति के पाइप से जुड़ जाता है। जब प्लांट से पाइप का वाल्व खोला जाता है तो पानी टपक पद्धति के पाइप्स में चला जाता है। इन पाइप्स को भी एक दूसरे से इस तरह जोड़ा गया है कि बीच बीच में छोटे छोटे से छेद रहते हैं, जिनमें से प्लांट से आने वाला पानी रिसता रहता है और इस तरह पौधों को उपयुक्त मात्रा में पानी मिलता है। खेतों की जमीन की उर्वरता बनी रहे, उसके लिए हर वर्ष जगह बदल बदल कर बीज बोए जाते हैं। इसके लिए टपक पद्धति पाइप को आधा बिछाया जाता है और बाकी के आधे पाइप को बांध दिया जाता है। उसका उपयोग अगले वर्ष होने वाली खेती में किया जाता है। इस व्यवस्था से
टपक पद्धति के पाइप को हर वर्ष बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती। खेतों में बीच बीच में कुछ ऐसे आउटलेट्स यानी पानी निकास की जगह भी बनाई गई हैं, जिन्हें खोलकर पानी सीधे ही लिया जा सकता है। इनका उपयोग तभी किया जाता है जब अधिक जल की आवश्यकता होती है। इस तरह से ड्रिप इरिगेशन द्वारा खेतों में मात्रा अनुसार पानी टपकाकर जल की बचत की जा रही है। फसलों के कटने के बाद जब टपक पद्धति के पाइप का उपयोग नहीं किया जाता है, तब उन्हें छायादार स्थान पर ऊंची जगह टांग दिया जाता है, क्योंकि धूप की गर्मी पाइप को नुकसान पहुंचा सकती है। किसानों की इस जागरूकता से केवल वही नहीं, पूरा गांव समृद्ध होने लगा है। कल भी ये दुनिया यही थी, आज भी ये दुनिया यही है, और आने वाले कल भी यही होगी। पर इंसान को इस ईंट पत्थरों की दुनिया में पल पल बिखरना है, जीना है, मरना है। बदलते हुए मौसमों की ये दुनिया कभी गर्म होगी तो कभी सर्द होगी, कभी बरसात में नहाएगी तो कभी दूर तक गर्द ही गर्द होगी। पर ये दुनिया कल भी थी और कल भी होगी। विकास और तरक्की जहां भी होती है, उसका दर्शन सारा संसार करता है, उसका प्रभाव हर ओर देखने को मिलता है। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के सहयोग से न केवल वेलावदर गांव के अंदर बल्कि उसके बाहर वाली नहरों पर भी कई चेक डैम्स बनाए गए हैं। वहां भी आसपास के खेतों को पर्याप्त मात्रा में जल की सुविधा हो गई है। जीवन की इस परम आवश्यकता की पूर्ति से लोग समृद्ध होकर जागरूक होने लगे हैं। जागरूकता के लिए सरकार की ओर से भी गांव-गांव में दीवारों पर स्लोगन लिखवाए गए हैं। साक्षर लोग जिसे पढ़कर अन्य लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हैं, जिससे गांव और अधिक प्रगति करने लगा है। इस जागरूकता का एक सशक्त उदाहरण है शिक्षा के प्रति रुझान। गांव वाले अपने बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालयों में भेजने लगे हैं। इसके अलावा जनजीवन की आम आवश्यकताओं की पूर्ति भी वेलावदर गांव में होने लगी है। जैसे डाकघर के होने से दूर दराज तक लोगों से संपर्क रहता है। टेलीफोन की सुविधा होने से संचार व्यवस्था में सहायता मिली है। इससे लोग आपस में सरलता से जुड़ने लगे हैं। पहले ईंधन के लिए पेड़ों की लकड़ियां काटकर इस्तेमाल की जाती थीं, जिससे जलवायु पर बुरा असर पड़ता था। अब यहाँ मिट्टी का तेल यानी केरोसिन उपलब्ध है। गांव में केरोसिन के लिए ग्रामवासियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कुछ लोगों ने वेल्डिंग की दुकानें खोल ली हैं, जिससे गांव वालों को बहुत फायदा हो रहा है। कुछ लोगों ने तो सोडा बेचने का कार्य भी आरंभ कर दिया है। इसकी बोतल को खोलने का अपना अलग ही एक अंदाज है। सोडे को गिलास में पड़े नींबू रस में डालकर एक स्वादिष्ट शिकंजी तैयार की जाती है। सूखे के दिनों में जो लोग शहर चले गए थे, उन्होंने हीरे के व्यापार में तो अपनी पहचान बनाई ही। कुछ अन्य लोगों ने गर्मी में बर्फ की बढ़ती मांग को देखते हुए बर्फ फैक्ट्री का भी निर्माण किया है, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। बर्फ जमाने वाले सांचों में पहले पानी भरा जाता है, फिर उनको मशीन के द्वारा खिसकाकर एक विशेष प्रकार के खांचे में रख दिया जाता है। पानी गिराती हुई मशीन, जो कि बाहर लगी हुई है, इन खांचों में ठंडक पहुंचाती है, जिससे निर्धारित समय में बर्फ तैयार हो जाती है। फिर इस बर्फ की सिल्ली को मशीन द्वारा इन खांचों से निकालकर ढलान वाली जगह पर लाकर सांचों से सिल्लियों को निकाल दिया जाता है। इस तरह से इन बर्फ की सिल्लियों को बनाकर गर्मी से त्रस्त लोगों के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। गांव के जो लोग शहर में जाकर बस गए हैं, वो भी अपनी मातृभूमि एवं इसकी परंपरा को नहीं भूले हैं। इसलिए विवाह के अवसर पर गांव की झलक दिखाने के लिए परंपरागत दरवाजों का निर्माण किया जाता है। सारी सजावट
मिट्टी से लीपकर की जाती है। दीवारों को विशेष कलात्मक रूपों से सजाया जाता है। यहाँ तक कि सजावटी कपड़ों से भी दीवारों को सजाया जाता है। कई सजावट के सामान भी यहाँ पर रखे जाते हैं। गांव के घरों, कुओं एवं गौशाला की झलकियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फूलों की कई आकर्षक मालाएं सजावट के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। आधुनिक समय में भी शुभ अवसरों पर अपनी परंपरा को याद रखना वास्तव में यहाँ के लोगों की प्रशंसा की बात है। गांव में लोगों ने युवा मंडल भी बनाया है, जो गांव के मोक्ष धाम के रखरखाव की जिम्मेदारी संभाले हुए है। साथ ही मरण विधि में उपयोग में आने वाली सारी सामग्री की व्यवस्था भी यही करता है। गांव में जगह जगह विभिन्न प्रकार के फूलों को भी उगाया जा रहा है, जिससे वातावरण तो खुशबूदार होता ही है, सजावट एवं भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूलों को अन्य जगहों से नहीं मंगवाना पड़ता है। गांव में पानी से जो परिवर्तन हुए हैं, उसका धन्यवाद कुछ लोग भजन गाकर करते हैं, तो कुछ लोग मंदिर में जाकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारी मूर्ति लागे छे मुने प्यारी रे, श्री घनश्याम हरि। रूड़ी चाल जगत थी न्यारी रे, श्री घनश्याम हरि। रूड़ी चाल जगत थी प्यारी रे, श्री घनश्याम हरि। हे तारी मूर्ति लागे छे मुने प्यारी रे, श्री घनश्याम हरि। तारी मूर्ति लागे छे मुने प्यारी रे, श्री घनश्याम हरि। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। अच्छे समय को और अच्छा बनाने के लिए उस समय का सदुपयोग ही सफलता की ओर अग्रसर करता है। विषम परिस्थितियों का धैर्य के साथ सामना करने से उन्नति में बाधा नहीं आती। ऐसा ही इस गांव के ग्रामीणों ने भी किया, और आज वो सभी एक संपन्न गांव के निवासी हैं। अगले सप्ताह फिर से नए जुझारू गांव की एक नई कथा के साथ आऊंगा। मैं आकाश। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फ़ोन नंबर है 0261 253 2153, 094 26 45 45 88।